हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेट एग्ज़ाम करियर में। और मैं हूं अर्जुन। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना वैकेंसीज निकाला है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव लेवल का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा इसका सैलरी है और प्रमोशन एक्सपेक्ट, ये बहुत ही अच्छा जॉब है। तो चलिए देखते हैं इसका वैकेंसीज़ में क्या क्या है, इसके डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इसका जो फॉर्म निकला है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स www.mha.gov.in, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ncs.gov.in, यहाँ जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका वैकेंसीज़ कितना है। ये जो पोस्ट है ये सारे ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ग्रुप ए और ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी होते हैं आपका, ग्रुप सी और डी नॉन गेजेटेड होते हैं। ये ग्रुप सी में नॉन गेजेटेड पोस्ट का जो हाईएस्ट सैलरी है उस पे स्केल में आता है। यहाँ पे दिया गया है लेवल 7 में। लेवल 7 में आपका बेसिक होता है 44,900 से 1,42,400, इतना तक आपका बेसिक जाता है। साथ में ये दिया गया है इसका जो पे स्केल है, यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20% ऑफ बेसिक पे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो 20% ऑफ बेसिक पे में लगेगा, इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। ये आपका बहुत ही बढ़िया एक अलाउंसेस आपको मिला है। इसका जो फ़ायदा है आपका पूरा रिटायरमेंट तक मिलेगा। तो लगभग देखा जाए तो जो अगर आपका बेसिक होता है अभी इनिशियली 44,900 और 20% एक्स्ट्रा अगर बेसिक में लगा दिया जाए तो इनिशियली आपका ग्रॉस पे एक रफ कैलकुलेट से आपका 70,000 तक पहुंच जाएगा। तो काट कुट के आपका 60,000 के आसपास आपका हाथ में इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और साथ में नंबर 2 में दिया गया है कैश कॉम्पेंसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज़ सब्जेक्ट टू सेलिंग ऑफ 30 डेज़। मतलब आपको अगर हॉलीडे में ड्यूटी करता है, जैसे आपका सैटरडे संडे में ड्यूटी पड़ गया, या फिर दिवाली दशहरा ईद में आपका अगर ड्यूटी पड़ गया, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। लेकिन ये 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो लगभग इसका जो सैलरी बनेगा इस लेवल में ACIO 2 का 70,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ग्रॉस सैलरी इनिशियली। और आपका काटकुट के 60,000 जैसा मिलेगा। तो बाद में जैसे आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट लगता जाएगा, ये जो 20% सिक्योरिटी अलाउंस है ये और भी ज़्यादा आपको बेसिक में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कितना वैकेंसीज़ है। टोटल 2000 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 989 वैकेंसीज़, EWS के लिए 113, OBC 417, SC 360, ST 121। तो टोटल है आपका 2000 वैकेंसीज़, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। तो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट होना पड़ेगा और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब ये होने से अच्छा है, नहीं होने से भी चलेगा, वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना ले। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए आप अपना एग्ज़ाम में ध्यान दें, कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये इतना मायने नहीं रखता है। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब में अगर आपको आप कट ऑफ जो है उसको क्लियर करते हैं और आपका अगर बाकी चीज़ फुलफ़िल करते हैं तो आपको मिल जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद एज लिमिट जो दिया गया है यहाँ पे 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर्स। लेकिन SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, 3 साल OBC के लिए। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो रेगुलर 3 साल तक जॉब कर चुके हैं, उनके लिए 40 साल तक उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और भी कुछ एज रिलैक्सेशन है, अगर आप उस कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आप देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी ग्रेजुएट या फिर आपका OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 9 जनवरी 2021, वो डेट तक आपके पास होना चाहिए। अगर आपका जो डिग्री का सर्टिफिकेट है उसके बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका 9 जनवरी 2021 तक आपको सब जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया लेवल का पोस्ट है। दिस पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, और आपका इंडिया में कहीं भी जगह आपका पोस्टिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ के लिए भी आप टेंशन ना लें। हाल ही में मेरा एक दोस्त ACIO के एग्ज़ाम क्लियर किया है,
तो उनका पोस्टिंग उनका जो होम स्टेट है उसका आसपास ही है। मतलब मान लीजिए अगर आप दिल्ली के रहने वाले, ऐसा नहीं आपको चेन्नई में पोस्टिंग दे देगा। इनिशियली आपको आपका घर के आसपास ही मिलेगा। दिल्ली में है तो पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली के आसपास जो बहुत सारे ऑफिसेस है आईबी का, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल। हालांकि आपका अगर जैसे अगर आप डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, आप बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गए, तो फिर आपका हो सकता है कि आपका दूसरा जगह में दूर दूर रास में पोस्टिंग हो सकता है। तो सेकंड में है आपका सेंटर ऑफ सिटी एग्जामिनेशन। यहाँ पे 3 सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका सारा जो कैपिटल है स्टेट्स के और सारा जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे आपका मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से एक बार सेंटर चूज़ कर लिए तो बाद में ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे होगा? टायर 1 एग्ज़ाम होगा। ये 3 चरण में एग्ज़ाम होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में 100 मार्क्स होंगे, वो 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क, तो 100 क्वेश्चन के 1 मार्क से 100 मार्क्स होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे है आपका नेगेटिव मार्किंग है भी है, 1/4 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका होगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फिर आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन एक हो सकता है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जो जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है ये आपका जनरली क्लास 8, 9, 10 का लेवल का जो हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ है, ये सब थोड़ा पढ़ लेने से वही चीज़ आपका जनरल स्टडीज़ में आएगा। आप उसके लिए एनसीईआरटी का बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर मैं बाद में इसका एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बोल के बताइएगा। तो ये जनरल स्टडीज़ में वो सब चीज़ आएगा। और जो जनरल अवेयरनेस है ये मतलब आपका, सपोज़ अभी तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, एग्ज़ाम डेट से लगभग 6 से 8 महीना पहले तक जो करंट अफेयर्स में चीज़ हुआ, अभी न्यूज़ में था हाल ही में, वो सब चीज़ आपको जान लेना पड़ेगा। स्पेशली ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, तो वैसे लेवल का जो न्यूज़ है वो आपको जान लेना पड़ेगा, वही चीज़ आएगा। मैं भी अगर उसका एग्ज़ाम से पहले मैं एक जनरल अवेयरनेस का एक वीडियो बनाऊंगा जो लास्ट 8 महीना तक के लिए क्या क्या आपका अफेयर्स हुआ उसके लिए। फिर आपका होगा टायर 2। टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स के लिए, ऐसे होगा 30 मार्क के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क के लिए। ये भी आपका 1 घंटा का एग्ज़ाम है, इसको 50 मार्क है टोटल। फिर है आपका टायर 3। टायर 3 में इंटरव्यू होगा 100 मार्क के लिए। ये इंटरव्यू में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है एज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, वो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा क्या क्या आएगा। तो ऑन द बेस यहाँ पे जो वैकेंसीज है आपका टायर 1 में, जो टायर 2 में 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज बुलाया जाएगा। मतलब 2000 वैकेंसी है तो 20,000 कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड आप मिनिमम कट ऑफ जो है वो सिक्योर करते हैं। यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी बोल दिया गया है, कुछ एग्ज़ाम में पहले डिक्लेयर नहीं करते। मिनिमम कट ऑफ होगा आपका अनरिजर्व के लिए 35 मार्क्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 34, एससी और एसटी के लिए 33 मार्क्स, लगभग आसपास ही है 33, 34, 35, 1 मार्क इधर उधर। तो सब लोगों को, ये सारे कैंडिडेट्स को ये मिनिमम कट ऑफ मार्क लाना पड़ेगा। उसके बाद टायर 3 का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपका 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज बुलाया जाएगा। 5 टाइम मतलब आपको 2000 वैकेंसी है तो आपका 10,000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड आप मिनिमम कट ऑफ मार्क टायर 2 में 33% मार्क्स लाते हैं। मतलब टायर 2 में आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो मतलब मिनिमम आपको 17 मार्क्स लाना मिलेगा। तो देखिए अभी चलते कैसे अप्लाई करते हैं। आप डायरेक्ट एमएचए का वेबसाइट में जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा एक पेज खुलेगा। यहाँ पे एकदम नीचे जो पहला लिंक है वो दिया है ACIO का वैकेंसीज। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करके पेस्ट करने के बाद ऐसा एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको साइन अप करना है, एग्री करके, एग्री बटन में नीचे एग्री बटन है, वहाँ पे एग्री करके साइन अप करने के बाद आपको
डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो साइट है ये खुल के आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद आपका टायर 1 का मतलब फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। यहाँ से लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको और एक पेज फिर से लॉगिन करके आपका सेकंड पार्ट का एप्लीकेशन पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर सब स्कैन आपके साथ रहना पड़ेगा। ये सब अगर होता है तो आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और क्या इम्पोर्टेंट बात है इसका देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो एग्ज़ाम का फ़ीस है वो फॉर्म भरते वक्त आपका देना पड़ेगा। इस फ़ीस का 2 कंपोनेंट है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका 100 रुपये देना पड़ेगा, ये आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, 100 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ी। और सेकंड पार्ट में रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, ये आपका 500 रुपीज़। जो मेल कैंडिडेट है, जनरल, EWS और OBC कैटेगरीज़ के, इनको सारे पैसे जो चार्जेस है देना पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ी प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब 500 प्लस 100 600 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और ऑल एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 500 रुपया। तो ये था आपका जो फ़ीस का पेमेंट है। ये आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI या मास्टर डेबिट कार्ड जो भी हो, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप ऑफलाइन मोड भी दे सकते हैं, SBI का चालान काट के। अगर आपको टायर 2 के एग्ज़ाम के बाद आपको ये सब कुछ सर्टिफिकेट्स आपके साथ रेडी रहना पड़ेगा। जैसे आपका मैट्रिक का क्लास 10 लेवल का जो सर्टिफिकेट है, 10+2 लेवल का, डिग्री का, OBC का सर्टिफिकेट, EWS, SC/ST। अगर आप एम्प्लॉयड है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपका एम्प्लॉयर का। फ़ोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया था वही फ़ोटोग्राफ चाहिए। ये सब चीज़ आपका डॉक्यूमेंट साथ में रेडी होना पड़ेगा इंटरव्यू। और एक चीज़ बता दें, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके साथ वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना पड़ेगा एग्ज़ाम, अदरवाइज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।